एक दिन की बात है जहाँ पना अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया? ये तो जहाँ पना का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब जहाँ पना मुझे सजा देंगे। और वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहाँ जहाँ पना अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रखा हुआ था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं खो नहीं गया? सिपाही, जब मैंने सेवक को सफाई के लिए भेजा था तब तो यही था। उस सेवक को पता होगा कि फूलदान कहाँ है। अकबर ने कहा, जाओ उस सेवक को बुला कर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुला कर लाता है। अकबर कहते हैं, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वो कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, जहाँ पना मैं फूलदान को साफ करने के लिए ले गया था। अकबर, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या ज़रूरत? सेवक रोने लगता है और कहता है, जहाँ पना वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर कहते हैं, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ़ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सज़ा देता हूँ। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक, जहाँ पना, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। जहाँ पना, रहम। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन अकबर ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ़ की। वह जहाँ पना, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहाँ पना बीरबल खामोश बैठे थे। अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल कहते हैं, जहाँ पना, ऐसा कोई नहीं होता जो जिंदगी में कभी झूठ ना बोले। कभी न कभी इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ़ ना हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर, क्या मैं ये समझूं मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है? इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहाँ पना, मेरी बात तो सुनिए। अकबर कहते हैं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, चले जाओ। तभी बीरबल वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जहाँ पना को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था? बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, सेवक, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद वो सोने की बाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने के लिए? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? बीरबल ने कहा, जहाँ पना, मैं यहाँ किसी ओहदे की हैसियत से नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से आया हूँ। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, ये तो सचमुच सोने की बाली है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? बीरबल कहते हैं, जहाँ पना, ये कोई साधारण बाली नहीं है। ये मुझे एक ज्योतिष ने दी है जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जहाँ पना, वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहाँ नदी के पानी के ऊपर चल रहा था।
इस तरह से जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अच्छा इतनी महान ज्योतिष हैं तो फिर चलो देर कैसी, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ हाँ जहाँपना, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैंने एक जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहाँ बोएंगे। अकबर, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे और ये सब को बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ जमीन पर बोने वाले हैं। बीरबल, जी जहाँपना, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल, जहाँपना, ये है वो जगह जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा था। अकबर, बीरबल तो देर क्या है, इस बाली को जाओ बो दो। बीरबल कहते, मैं नहीं बो सकता, क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने कई बार झूठ बोला है, आप ये काम किसी और को करवा लीजिए। अकबर वहाँ खड़े लोगों से पूछते हैं, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वहाँ खड़े सभी लोग चुपचाप रहे, कोई आगे नहीं आया। अकबर, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल कहते हैं, जहाँपना, अब आप ही ऐसे एक शख्स हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला, आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हैं और कहते हैं, मैं कैसे? मैंने तो कभी न कभी झूठ तो बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल कहते हैं, जहाँपना, मेरे कहने का मतलब वही था, इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुंचाने के लिए या फिर शर्मिंदा ना होने पड़े इसलिए, और कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहाँपना, मैंने वह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी, ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर कहते हैं, हमें माफ़ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम आपको निर्दोष करार देते हैं, तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए। और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ़ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।